तो चलिए सिंपल प्रेजेंट का जो सेकंड रूल है क्या बोलता है बेटा, वर्ब में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। देखो बेटा आई रन, कोई एस लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। वी रीड, एस लगा क्या? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। यू प्ले, क्या एस लगा क्या? नहीं लगा, क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। दे प्ले, एस लगा? नहीं लगा, क्योंकि दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। आई रीड, रीड में एस लगा? नहीं लगा, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो वी आर वेरी क्लियर। फिनिशिंग करता हूं मैं इस चीज को। सिंपल प्रेजेंट के दो फॉर्मूलाज है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले फॉर्मूला में वर्ब में एस लगता है और दूसरे में नहीं लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है और इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है। बस चलो और एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये राम, जिसे कहा गया है कि जाओ जाके रोहन को एक थप्पड़ लगा के आओ, तो ये तैयार है, अपना हाथ साथ पूरा रेडी करके बैठा है, राइट? और ये जा रहा है। अब जाके कंफ्यूज हो गया है, ये था रोहन, ये था कौन? रोहन, लेकिन इसने दे दिया थप्पड़ मोहन को। किसको? मोहन को। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पास तो हाथ भी था थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन बेटा रोहन को मारने की जगह मोहन को मार दिया, क्योंकि इसे पहचान ही नहीं था कि कौन रोहन है, कौन मोहन है और कौन सोहन है। ये सोच लो। उसी तरीके से देखो बेटा, ये हाथ जो है ना, ये फॉर्मेशन है। क्या है? फॉर्मेशन। आपके साथ फॉर्मेशन तो है, फॉर्मेशन है, लेकिन आपके पास पहचान नहीं है। क्या नहीं है? पहचान, पहचान नहीं है। तो देखो बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन आपको पता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने में कैसा है बेटा, वो आपको पता नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने में कैसा होता है, या तो तुम कैसे पता करोगे कोई एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अब ये चीज को सीखना जरूरी बनता है। तो चलो सिंपल प्रेजेंट का पहला पहचान कैसे आप पहचानोगे? तो सिंपल प्रेजेंट का पहला पहचान होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो बात हकीकत में सच है। जैसे कि आकाश का रंग क्या है? नीला है। तुम क्या कोर्ट में जाओगे क्या? नहीं नहीं जज साहब, मेरा गांव में आकाश का रंग नीला नहीं है। करोगे क्या? ऐसा नहीं करोगे बेटा। समझ में आया? जैसे कि कौवा काला होता है, क्या कोर्ट केस करोगे क्या? जाओगे क्या? नहीं नहीं मैंने सफेद कौवा देखा है बेटा। ऐसा होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल टाइगर इट्स मीट, टाइगर क्या खाता है? मीट खाता है। तुम क्या जाओगे क्या? नहीं नहीं मैंने देखा है हमारे गांव में टाइगर क्या खाता है? घास खाता है। ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जो बात हकीकत में सच है। अगर कोई वाक्य आपको पढ़ के ऐसा लगे कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो सेंटेंस श्योर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, याद रखना। दूसरी बात, परमानेंट एक्टिविटी हो जाएगी, ये सब इतना जरूरी नहीं है, बस यूनिवर्सल ट्रूथ को देखते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां से उदय होता है? पूर्व से। कहां से? पूर्व से। तो ये तो सच बात है बेटा, यूनिवर्सल ट्रू है कि नहीं? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य का क्या करता है? परिक्रमा करता है। करता है कि नहीं करता? ये बात भी सच है। द सन सेट इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहां डूबता है? पश्चिम पे। ये भी सच बात है बेटा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ भाई, पानी को जब तक 100 डिग्री का ताप नहीं मिलता है वो उबलता नहीं है बेटा। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 को अगर क्लास करो तो बेटा कितना बनता है? 4। ये भी हकीकत बात है। तो इन सारे सेंटेंस को पढ़ के आपको ये अनुभव हुआ कि हाँ यार ये बात तो हकीकत में सच है। तो अगर कोई सेंटेंस को पढ़ के ऐसा अनुभव हो तो श्योर बेटा वो कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो पहला पहचान पूरा हमने क्लियर कर लिया है कि कोई सेंटेंस को पढ़ के अगर ऐसा अनुभव हो कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बेटा वो श्योर सिंपल प्रेजेंट होगा। पहला पहचान क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सबको क्लियर हो गया। अब दूसरा पहचान जो होता है ना, याद रखना बेटा, हैबिचुअल एक्शन। अब हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन क्रिया, यानी कि जो चीज आपका आदत है, यानी कि जो चीज आप रेगुलर करते हो। जैसे कि रोज ब्रश करते हो ना, किए हो कि नहीं किए हो? तो किए हो ना, रेगुलर करते हो। रोज नहाते हो, रोज खाना खाते हो, गेटिंग द पॉइंट। रोज स्कूल जाते हो, यस, संडे में नहीं जाते हो, वो गिनना नहीं बेटा। तो जो काम आपका हैबिट होता है ना मेरा बच्चा, जो काम आपका हैबिट होता है उसे वो सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। आप कुछ देखते हैं, देखो बेटा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। हाँ भाई, वो जल्दी तो उठता होगा, वो उसका आदत है जल्दी उठने का। ये सुनो, ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो फिटनेस में ज्यादा ध्यान देता है, गेम्स में, इसीलिए वो रोज फुटबॉल खेलता है। रोज खेलता है, वो डेली बोला है कि नहीं, तो रोज खेलता है तो वो उसका आदत है। तीसरा देखो, ही ऑफन कम्स लेट, ऑफन का मतलब
हमेशा की तरह, ज्यादातर, ही ऑफन कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है, तो हमेशा आता है यानी कि रोज लेट आना उसका आदत है। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा देखो, दे ऑलवेज कम हियर ऑन मंडे, ऑलवेज का मतलब हमेशा वो मंडे में आते ही आते, वो उनका आदत बन चुका है कि मंडे में वो आएंगे ही आएंगे। गेटिंग द पॉइंट। लास्ट देखो, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, मेरी मम्मी जो है वो रोज मंदिर जाया करती है। तो देखो बेटा, रोज जाना है, वो आदत है मम्मी का, मंदिर जाए बिना वो कुछ करेगा ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट। तो जो सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे कि वो आदत को दर्शाता है, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। तो रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या था? यूनिवर्सल ट्रूथ। रूल नंबर 2 हैबिचुअल एक्शन, एंड रूल नंबर 3 अब ये क्या है सर, इतना सारा चीज। देखो भाई, इसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम या फिर टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य में अगर ये शब्द हो तो वो श्योर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो देखो बेटा, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, occasionally, seldom, generally, usually, rarely, hard। चलो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना बेटा, नेवर जो है ना, नेवर हो कोई सेंटेंस तो वो सिंपल प्रेजेंट में भी होता है और वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। क्या में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो कैसे पता करें कि सर नेवर हो तो वो सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट परफेक्ट में? तो देखो बेटा, सिंपल प्रेजेंट में नेवर तभी यूज कर सकते हो अगर वो यूनिवर्सल ट्रू है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रू, या फिर हैबिचुअल एक्शन, या फिर क्या? हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन। ओके, जैसे कि देखो, ही नेवर टेल अ लाई, वो कभी झूठ नहीं कहता है। तो ये आदत है कि नहीं? झूठ ना बोलना क्या है बेटा? एक आदत है कि नहीं? वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये एक आदत है। तो नेवर एक आदत को बता रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट होगा। ही नेवर, देखो बेटा थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस लगेगा, ए लाई, याद रखना इस चीज को। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा? वो जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तब उस चीज को क्लियर कर देंगे हम लोग। तो क्या क्या देखो बेटा, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, इस चीज। और दूसरा देखो, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, every evening, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, twice। इसको अगर आप समाप्त करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, once, twice, once और twice। और कुछ मैं दूंगा, देखो जैसे कि जो कि इंपॉर्टेंट है, as soon as, और फिर look there, क्या? look there। तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, ये दो चीज आप लोग लिख लेना। ओके, तो थर्ड रूल भी क्लियर हो गया। चलो और एक चीज लिख लो, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब भी रेगुलरली होता है, फिर भी लिख के रखना। चलो रूल नंबर 3 क्लियर हो गया अपना। चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी सागर सर कॉमन, ये चीज एग्जाम में आएगा। तो देखो, प्लीज रिंग मी अप एज सून एज ही कम। तो आपको देखो एज सून एज दिखाई दे रहा है, और मैंने कहा था कि कोई भी सेंटेंस में एज सून एज हो तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब सिंपल प्रेजेंट हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कि वो थर्ड पर्सन है कि नहीं है। तो देखो, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले होता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा। ऑलरेडी ई तो है तो सिर्फ एस लगा देना, बाकी सब सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? चलो अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, ही ऑलवेज गो टू मार्केट, यहाँ देखो ऑलवेज है तो ऑलवेज हो तो वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट को ढूंढो, ही थर्ड पर्सन है तो वर्ब में एस लगेगा, ओ है तो ईएस लगेगा, बाकी जैसे का तैसा है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, आगे भी देखते हो। चलो